आज का जो टॉपिक है आप लोग लिख लो कि हिंदी शिक्षण में आकलन। अब हिंदी शिक्षण में आकलन कैसे होगा? बच्चे कितना समझ रहे हैं, कितना जान रहे हैं, यह आकलन करना हिंदी शिक्षण में आकलन का एक विषय वस्तु के रूप में, एक स्थिति के रूप में दर्शाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी शिक्षण में आकलन का जो समावेश है वह कैसे करोगे? प्रश्न पूछ कर करोगे, यस सर करते रहो तुम लोग, तब समझ में आएगा, या उसका आकलन उससे लिखवाएंगे। तो दो प्रकार से शिक्षकों के द्वारा बच्चों के मूल्यांकन को देखा और समझा और परखा जाता है। जब बच्चों का मूल्यांकन करने की बात आती है तो बच्चे का मूल्यांकन कब होता है? बच्चे के पढ़ने की क्षमता, सीखने की क्षमता के विकास को जब शिक्षक अपने मन मस्तिष्क से पढ़ते हैं तो आकलन करते हैं कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। हम आपको फिर बता दें कि हिंदी शिक्षण में आकलन की जो प्रभाव वर्धक स्थिति को जानने और समझने के लिए मुख्य रूप से हम एक ऐसे विधा का प्रयोग करते हैं जो बच्चे दैनिक शिक्षण की प्रक्रिया का समावेश अपने अंदर ग्रहण करता है। उस प्रक्रियाओं को पूर्व ज्ञान के रूप में देखते हुए बच्चों को हिंदी शिक्षण में आकलन का हम प्रबंधन के द्वारा समीक्षा करते हैं। अब हम आपको सीधा सीधा बताया, जब आप बच्चों को कुछ लिखवाते हो, आप देखते होगे कि जब आप लिखते हो तो आप तो बड़े हो गए, छोटे बच्चे भी अगर लिखते हैं तो गुरुजी जो बोलते हैं उसको लिख तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सुनाई नहीं पड़ा, या कुछ ऐसा भी विषय वस्तु हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उपयुक्त आधारशिला को समझते और समझाते हुए उसको यह बताना चाहते हैं कि इन तथ्यों का गुणांक, इन तथ्यों का मूल्यांक, इन तथ्यों का समावेशन, इन तथ्यों का संवर्धन, इन तथ्यों का जो अभिवृद्धि है, इसको किस तरह हम समझ और समझा सकते हैं। आप लोग वार्तालाप कम करें। हाँ, तो हिंदी शिक्षण में जो आकलन की जो परंपरागत स्थिति से हम आप लोगों से रूबरू कराते हैं, आप लोगों को जब बच्चों को आप जब किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए देते हो तो वह विषय वस्तु, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसे पहले से 2-4 बार पढ़ चुके होते हैं, उसी का पाठ्य पुस्तक है, उसी के पाठ्य पुस्तक से आप उसको पढ़ने के लिए जब कहते हो तो अपने पाठ के जो संदर्भित व्याख्यान है उसको जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, आकलन जब करते हैं तो आपको लगेगा कि यह पहले भी 1-2 बार शायद इसको पढ़ा है।
आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको आप कहोगे पाठ 5 निकालो, 5 निकालने में 5 मिनट समय लगाएगा और फिर उसको जब पढ़ने के लिए कहेंगे तो उतने रुचिकर स्थिति से, उतने सम्मिलित होकर और अपने आप को, जिसको कहते हैं कि एक उदार भाव होता है, उस उदार भाव से वो पढ़ना नहीं शुरू करता है। तो आप समझते हैं कि शायद यह कभी इससे पहले इस पाठ को नहीं देखा और नहीं पढ़ा है। तो एक ही वर्ग के जो बच्चे हैं उसको पहले से पढ़कर, समझकर और आपको समझाने के लिए ललायित रहते हैं, जबकि उसी वर्ग के कोई दूसरा बच्चा ऐसा भी होता है कि उस विषय वस्तु को, उस पाठ्य वस्तु को वह पढ़ने में सक्षम नहीं होता, अक्षम होता है। अक्षमता का मतलब आप समझ रहे हो ना? अक्षम क्या होता है? सक्षम का विलोम शब्द अक्षम होता है। आप कभी कभी देखोगे जब वर्ग कक्ष में पढ़ा रहे हो तो आप पहले से किसी अध्याय को पढ़ा रहे हो, आप कल अध्याय 2 पढ़ाए, परसों अध्याय 1 पढ़ाए, आज अध्याय 3 पढ़ाना है, फिर कल पढ़ाना है आपको अध्याय 4। तो आप अध्याय 2 और अध्याय 1 से चाहोगे कि कुछ प्रश्न हम बच्चों से पूछें। तो अध्याय 2 और सब लोग म्यूट हो रहे हो, अच्छी बात नहीं ना है। उस स्थिति में आप इस बात को समझ लो, इस बात को जान लो कि जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो विषय वस्तु कल जो आपने पढ़ाया था, परसों जो आपने पढ़ाया था, पिछले दिन में जो आपने पढ़ाया था, उन बातों को आप पढ़ा करके, समझा करके, बता करके और समझाने और समझने की कोशिश करा रहे हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, यह भी समझाना चाहेंगे कि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो, जिस वस्तु को पढ़ रहे हो, जिस विषय वस्तु को समझा रहे हो, जिस तथ्य को समझने के लिए कोशिश कर रहे हो, वह विषय वस्तु, वह तथ्य बच्चे पहले पढ़े हैं कि नहीं, पहले समझे हैं कि नहीं, पहले समझाए हैं कि नहीं, इस बात का प्रभाव, इस बात का जो स्थिति है, इस बात को समझाने की कोशिश करते हुए हम उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जब किसी विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो, कोई विषय वस्तु बच्चा पढ़ रहा है, तो विषय वस्तु जब पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो विषय वस्तु पढ़कर, समझकर और फिर उसका रूपांतरण या स्पष्ट रूप से उसका मूल्यांकन, तो स्पष्ट रूप से समझा रहा है कि नहीं, यह वह बच्चा पर निर्भर करता है। जो बच्चा समझ जाता है वह तुरंत बता देता है कि सर यह हुआ। और जो बच्चा नहीं समझ रहा है तो न वह बता सकता है और न ही बोलता भी है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पूरे क्लास में वो लगता है कि भार बन के बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्लास में उपस्थिति कम होने के बावजूद वह उसको समझता है। आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण में आकलन। हिंदी शिक्षण में जो आकलन करते हैं आप बच्चों को, तो आप पिछले कक्षा में जो पढ़ाए हो, पिछले वर्ग में जो पढ़ाए हो, पिछले दिन जो पढ़ाए हो, जब आकलन आपको करना होता है तो आप पीछे पढ़ाए गए प्रश्नों को आप पूछते हो, उस पाठ से प्रश्न पूछते हो जिस पाठ को आपने पढ़ाया है।
तब आप आकलन करते हो कि हमने जो पढ़ाया उसमें, कभी कभी तो आप कहते हो कि हम इसको पढ़ाए हैं उसको बना करके लाना, तो कुछ बच्चे बना कर लाते हैं, कुछ बच्चे उसको भी नहीं बनाते हैं, उसको भी नहीं छूते। तब बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है, जिसको तैयारी करने की जो लगता है रेडी तैयार करना, तो आप विषय वस्तु को भी तैयार करने की स्थिति देख रहे हो। तो हम जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम तो चाहेंगे ना कि जिस पाठ को पढ़ा दिए, जिस विषय वस्तु को पढ़ा दिए, वह विषय वस्तु बच्चे पूर्णतः कंप्लीट कर लें। ऐसा आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना कि हम जिस बात को बच्चों को पढ़ाए हुआ बच्चा उसको पूरी तरह पढ़ ले, पूरी तरह समझ ले। आप लोग चाहते हो ना? हाँ। तो जब चाहते हो और जब बच्चे उसको याद नहीं करता है, बच्चे उसे जब नहीं पढ़ते हैं, तब क्या स्थिति होती है? मन खिन्न हो जाता है ना, मन दुखी हो जाता है ना। और कभी कभी शिक्षक इतने खिन्न हो जाते हैं कि बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, है ना। बच्चों को डांटते भी हैं, कभी कभी एक आध थप्पड़ खींच भी लेते हैं। कितने अच्छे आप लोग हो जो समझ रहे हो इस चीज। तो आपके अंदर यह मनोभाव होता है कि मैं जिस विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिस विषय वस्तु को समझा रहा हूँ, बच्चे उसे आसानी से समझ जाए, आसानी से समझ ले, और फिर उसको जब हम पूछें, उस विषय वस्तु संदर्भित किसी व्याख्यान को समझने की कोशिश करें, तो बच्चे एकदम पलक झपकते ही बता दे। हमेशा यह शिक्षक चाहता है, पढ़ाने वाला भी शिक्षक यह चाहता है, नहीं पढ़ाने वाला क्या चाहता है वो तो न पढ़ाने वाला जाने। लेकिन हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि हम जिस बात को बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वह बात, वह तथ्य बच्चे समझ लें और उसको आसानी पूर्वक समझा दें। लेकिन एक बात, एक तथ्य आप समझ लो, जब जिस बात को, जिस तथ्य को आप समझा रहे हो, बता रहे हो, वह बात, वह तथ्य अगर बच्चे समझ रहे हैं, तो उसकी जो अवबोधनात्मक जो स्थिति है, उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। कभी हम कहते हैं कि जो आदमी ABCD नहीं जानेगा, उसको अंग्रेजी अल्फाबेट के बाद उसको वर्ड मीनिंग अगर लिखने के लिए कहा जाए, पढ़ने के लिए, तो नहीं ना पढ़ पाएगा। जो हिंदी वर्ण नहीं जानेगा, क ख ग घ नहीं जानेगा, उसको हिंदी में अगर पाठ वस्तु को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, सुनाने के लिए कहा जाए, तो हमें नहीं लगता है कि वह ठीक ढंग से पढ़ करके सुना लेगा। जब तक वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उस बात को, उस तत्व को वह समझा और बता नहीं पाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम जिस विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके शिक्षण में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकलन हम अपने द्वारा दी गई, पढ़ाई गई जो बिंदु है, उससे पूछे गए प्रश्नों से, उनके जानकारी का मूल्यांकन करके ही हम जो हम पढ़ाए हैं, या जो हिंदी विषय में या हिंदी संदर्भित किसी भी तथ्य की जानकारी देने में हम कितना सक्षम हुए हैं और वह लेने में कितना सक्षम हुआ है, यह दोनों तथ्य सामने आते हैं। आप तो कहिएगा कि हम पढ़ा चुके बच्चों को, और जब क्लास में जाइए तो बच्चे कहें कि हम कुछ पढ़वे नहीं किए, तो आपका पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ? नहीं ना हुआ सार्थक। आप जब बच्चों को पढ़ाने गए और बच्चा कुछ भी नहीं समझा,
तो हम शिक्षण में क्या आकलन करेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया? आप जो पढ़ाए हो और बच्चे क्या उसे समझे, क्या लिए, आकलन वहां से शुरू होगा। और वह आकलन जब हम शुरू करेंगे तब हमें उन सभी मूल्य उद्देश्य परक जो विधा है उसको हम समझकर बच्चों को समझा सकेंगे और बच्चों को बता सकेंगे। आप किसी को जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम पढ़ा रहे हो और भिन्न के जोड़ उसको सिखाना शुरू कर दिए और जोड़ घटाव गुना भाग यहाँ याद नहीं उसका हुआ, तो क्या भिन्न का जोड़, तो क्या वह भिन्न का जोड़ समझेगा? नहीं समझेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि वह उस तथ्य को नहीं समझेगा जिस तथ्य को हम पढ़ा रहे हैं। तो जिस तथ्य को आप पढ़ा रहे हो, जिस तथ्य को आप समझा रहे हो, बच्चे उस तथ्य को किस तरह समझ रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं, इसको समझना होगा। हमारी आवाज़ अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप अपना साउंड ठीक करें, चूंकि आपका आवाज़ हमारे नज़दीक पहुंच रहा है। रानी जी चलिए, तो हिंदी शिक्षण में जो आकलन होता है, यह वह हिंदी शिक्षण का आकलन, हिंदी शिक्षण को समझने की जो प्रक्रिया हो, हिंदी शिक्षण को समझाने का, तो हिंदी शिक्षण को समझाने का, हिंदी शिक्षण को समझने का और बताने का जो प्रभाव है, वह आकलन जब रिकॉर्डिंग होता है तो धुन में नहीं रहेंगे तो हमको धुन समझ में आ जाएगा। तब इस बात को आप समझ लो, इस बात का आकलन कर लो, इस बात को आप समझाने की कोशिश करोगे अपने बच्चों में कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे वही बच्चे न समझेंगे कोई चीज, और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या उसको आप चाहोगे भी समझाना तो समझेगा? वो नहीं समझेगा। आप जिस बात को पढ़ा रहे हो, अगर बच्चे उसको सुन रहे हैं, उस बच्चों को पढ़ रहे हैं, तब ना उस तथ्य का, उस विधि वस्तुओं का वह आकलन कर सकेंगे। लेकिन जब उस विषय वस्तु को वह पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वह विषय वस्तु बच्चे आसानी से समझ लेंगे। क्या यह बात सही है कि गलत है? मैं आप लोगों को यह बताकर स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जिस तथ्य को, जिस विषय वस्तु को बच्चे समझ रहे हैं, उसका आकलन करना, जब आप किसी बच्चों को पढ़ाओगे तो वह समझ अगर लेगा तो उसका आकलन करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बहुत बच्चा आधा समझा आधा नहीं समझा, तो आधा अधूरा जब समझ गया तो आप उसका आकलन ठीक ढंग से नहीं कर सकते, या आपकी आकलन में यह होगी कि हो सकता है कि यह ठीक ढंग से नहीं समझा। लेकिन हमेशा यह समझिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितने बच्चे समझ रहे हैं। अगर आपके पढ़ाए हुए विषय वस्तु को अधिक बच्चे समझ रहे हैं और कम नहीं समझ रहे हैं तो उसको और सुधार करना है। हो सकता है कि बच्चे में भी कुछ कमी हो, लेकिन कभी कभी शिक्षक भी पूरे क्लास को पढ़ा दिए, पूरा क्लास समाप्त कर लिए और उसमें से 1-2 बच्चा ही समझा और बाकी जो 99% 98% जो बच्चे हैं वो समझ ही नहीं पाए। तो शिक्षकों में भी शिक्षण के, हिंदी शिक्षण के या किसी भी शिक्षण का जो आकलन है वह होना चाहिए, और जब तक इसका आकलन सही और सटीक तरीका से नहीं करेंगे तब तक बच्चे उस सभी बातों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम लोगों ने हिंदी शिक्षण में आकलन या मूल्य परक तथ्यों को समझा और समझाने की कोशिश की। आप लोग भी इसको समझ ही गए होंगे
इसमें जो समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।